हैं लोरमी विधानसभा क्षेत्र की तरफ, जहां पर योगेश मौर्य हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। योगेश, बात करें अगर लोरमी विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? लोरमी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जो मुद्दे सबसे हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं, उसमें है सबसे महत्वपूर्ण एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का मुद्दा। जो कि बताना चाहूंगा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं करीबन एक हफ्ते पहले स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिनके द्वारा मांग की जा रही थी कि हॉस्टल की अधीक्षिका और अधीक्षक को वहां से हटा दिया जाए। जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम के द्वारा वहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक एचडी डरिया पहुंचे थे, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द अधीक्षक और अधीक्षक को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्राचार्य के द्वारा भी एक बड़ी गलती की गई थी, जिसके लिए जांच। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की घोषणा कर दी गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, और जिसके लिए अगर यहाँ के एसडीएम के द्वारा अगर परमिशन नहीं दी जाती, उसके बाद भी हम कहीं पर भी हो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इसके लिए जो कि बीजेपी की जिला नेत्री हैं, जिला पंचायत सदस्य है बीजेपी नेत्री शीला साहू भी उनके समर्थन पर आ गई हैं, और उनके द्वारा भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरना जो दे रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका समर्थन कर रही है। वहीं अगर एक और मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है झोला छाप डॉक्टरों पर, उनके जो अवैध क्लिनिक है उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की गई है। इस महत्वपूर्ण रूप से जो बंगाल से आए डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गोड़खामी में डॉक्टर विप्लय मजुमदार साथ के उनके अलावा डॉक्टर पल्लव के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो संदेह के दायरे में है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाल से आए डॉक्टर हैं, उनके अलावा कई ऐसे अवैध झोला छाप डॉक्टर है जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके यहाँ छापामार कार्रवाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें अभयदान दिया जा रहा है, जिनके कारण उनके हौसले बुलंद है। और जो बंगाली डॉक्टर है उनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, वो भी खाना पूर्ति कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जो डॉक्टर पल्लव मजुमदार है उसके खिलाफ 2 से 3 बार ही पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके हौसले बुलंद है, जिसके कारण वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी भी अवैध झोला छाप जो डॉक्टर है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में ये जो झोला छाप डॉक्टर है वो प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। जी योगेश, बात करें मार्च में 1 मार्च से ही बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं 10वीं और 12वीं के, तो क्या किसी तरह के नकल प्रकरण के मामले सामने आए हैं? जी, अभी तक किसी भी तरह के 10वीं हो या 12वीं हो नकल प्रकरण के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर लोरमी विकासखंड की बात करें तो लोरमी विकासखंड में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से एक पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं 12वीं में करीबन 3700 और 10वीं में 3900 परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, और इसके लिए नकल रोकने के लिए जिला स्तर से उड़न दस्ते की टीम बनाई गई है। साथ ही साथ विकासखंड क्षेत्र में एसडीएम की अध्यक्षता में एक उड़न दस्ता टीम बनाया गया है, जो सभी संकुल केंद्रों में पहुंचेंगे और नकल रोकने के लिए जो भी प्रयास है उसको करेंगे। जी योगेश, बात करें एकलव्य स्कूल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बच्चों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का मामला तूल पकड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई थी, और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने हॉस्टल के अधीक्षक अधीक्षिका सहित प्राचार्य को भी वहां से हटा दिया है, उनके पर नई नियुक्ति कर दी गई है। अब इसके बाद जो 10वीं और 12वीं जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसको लेकर जो छात्र हैं उनके परीक्षा में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लगातार पढ़ाई हो रही है और उनके द्वारा परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं सभी परीक्षार्थी। वहीं बात करें तो रसोइया संघ का हड़ताल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या लोरमी विधानसभा क्षेत्र से भी रसोइया संघ हड़ताल पर शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से रसोइया संघ कई दिनों मतलब पिछले कई महीनों से अपनी मांगे रख रही है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, इसको लेकर राज्य शासन उनके लिए कोई सजग प्रयास नहीं कर रही है, न ही उनकी मांगे पूरी कर रही है और न ही उनकी तरफ कोई ध्यान दे रही है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी रसोइया संघ के द्वारा आने वाले दिनों में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें भी लोरमी विकासखंड के जितने भी रसोइये हैं वो भी शामिल होंगे, और इसके बाद अगर वो रसोइया संघ उसमें शामिल होते हैं सभी सदस्य, तो निश्चित तौर पर जो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है शासकीय स्कूलों में, वहां पर बच्चों को इसमें काफी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि रसोइया अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा, और खाना नहीं बनेगा तो खाना कैसे मिलेगा उन लोगों को। जी वहीं योगेश, बात करें झोला छाप डॉक्टरों पर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से जानकारी मिली कि क्या कुछ लापरवाही की जानकारी सामने आई थी? इस तरह से झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। पूर्व में कई बार स्वास्थ्य विभाग को के अलावा राजस्व विभाग को भी शिकायतें मिल रही थी
कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ऐसे हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर सक्रिय है, जिनके द्वारा अवैध रूप से प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिससे कई ऐसे मरीज हैं, पीड़ित हैं, जो जिनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम में के अलावा राजस्व विभाग के जो यहाँ के तहसीलदार अजय कुमार शतरंज, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उनके द्वारा यहाँ के गोड़खामी में स्थित 2 डॉक्टर के अवैध क्लिनिक पर छापा मारा गया। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है वो एक संदेह के दायरे में है, क्योंकि गोड़खामी के अलावा कई भी ऐसे क्षेत्र है, जैसे डिंडौरी की बात करें या लोरमी नगर की बात करें, वहां भी कई ऐसे अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो निश्चित है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इसमें मिली भगत कर रहे हैं। जो अवैध झोला छाप डॉक्टर है उनको शह दे रहे हैं, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद है और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बनी रहने वाली हैं? आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो 1 महीना पहले बीजेपी नेता जो युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष थे राजू साहू, उसके खिलाफ छेड़छाड़ को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं रिपोर्ट दर्ज हुए, लेकिन अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस से इस मामले में जानकारी ली जाती है तो पुलिस के द्वारा भी गोलमाल जवाब दिया जाता है, लेकिन अभी तक राजू साहू की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया योगेश। तो ये तो हो गई लोरमी विधानसभा क्षेत्र की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें बोर्ड एग्जाम्स की तो नकल प्रकरण के किसी भी तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस एकलव्य स्कूल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है तो एग्जाम में बच्चों को डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। हड़ताल भी देखने को मिलेगा लोरमी विधानसभा क्षेत्र से और झोला छाप डॉक्टरों पर लगातार कार्रवाई प्रशासन की जारी रहेगी।